वैसे वजह ये सिंध में कौमी शाहराहें इतनी खराब क्यों हैं? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और सवाल सिर्फ यही नहीं, मोटरवे क्यों सबसे आखिर में बनती है सिंध में? आखिर में बनने के बावजूद मोटरवे की तामीर में कैसी कैसी रुकावटें पेश आ सकती हैं, इसका थोड़ा सा अंदाज़ा इस खबर से आप लगा सकेंगे कि सखर हैदराबाद मोटरवे की ज़मीन ख़रीदने के लिए मुख्तस रकम में से $2.25 अरब रुपए खुद उस डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने निकाल लिए, जो इस रकम के दुरुस्त इस्तेमाल के जिम्मेदार थे। जे न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे ने मोटरवे के मटियारी सेक्शन के 70 किलोमीटर के टुकड़े की राह में आने वाली जमीन की खरीदारी के लिए तकरीबन $4.5 अरब रुपए से ज्यादा रकम 2020 में जिले इंतजामिया को फराहम की। अब तक मटियारी में मोटरवे के लिए जमीन तो कोई नहीं खरीदी गई, लेकिन पिछले महीने असिस्टेंट कमिश्नर और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर मंसूर अली अब्बासी ने 390 चेक्स के जरिए सिंध बैंक में रखे $4.5 अरब रुपए से जायद रकम में $2.25 अरब रुपए से जायद रकम निकाल ली। बज़ाहिर ये रकम हासिल की गई जमीनों की अदायगी के लिए थी, लेकिन ये चेक किसी के नाम पर नहीं थे, ओपन चेक थे। जो रकम निकाली गई उसमें $4.5 अरब रुपए से जायद की रकम पर 2020 से लगाकर 54 करोड़ रुपए से जायद का सूद भी शामिल था। लैंड एक्विजिशन अफसर ने जो रकम कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए ओपन चेक के जरिए निकलवाई, उसका किसी कैश बुक में इंदराज नहीं किया गया। ताज़ा तरीन कार्रवाई में महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद को गिरफ्तार कर लिया है, जो असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अली अब्बासी के सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे। मंसूर अली अब्बासी फरार हो चुके सिंध बैंक की मटियारी शाख के असिस्टेंट मैनेजर ताबिश शाह का नाम भी FIR में आ रहा है। हमारे नुमाइंदे हामिद शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, इस बात की तस्दीक कीजिएगा कि अभी तक मोटरवे के मटियारी सेक्शन के लिए कोई जमीन नहीं खरीदी गई, ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कोई जमीन अब तक इन्होंने नहीं खरीदी है। पूरी रकम जो कि तो मौजूद थी, जिसमें से कोई $2 अरब रुपए से ज्यादा की रकम का ये करप्शन की गई है। अलबत्ता जो एक फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट जो थी, जो इन्वेस्टिगेशन जो की गई थी अब तक की चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल अहमद जाकुत की हिदायत पर, उस रिपोर्ट के अंदर 8 ऐसे जमींदार लैंडलॉर्ड थे जिनके नामों का जिक्र किया गया है। लेकिन जब उस इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके अंदर नाम का वो नामुकम्मल फाइल थी, और इससे जाहिर हो रहा है कि उन नामों के अंदर भी किसी किस्म की कोई पेमेंट अदा नहीं की गई। अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा हो रहा है कि 2 अरब से ज्यादा की जो करप्शन की गई है, उस करप्शन का पैसा कहाँ किसको तकसीम किया गया है? क्योंकि जो FI का जो दर्ज की गई, FI में सिंपल से FI को एंटी करप्शन दायर किए, उसमें उन्होंने ये बताया कि $4 अरब रुपए की कीमत में रकम NHA ने दायर की, $2 अरब रुपए की जो करप्शन की जो रकम है। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं। हामिद शेख, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे कुछ देर पहले जी न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक ने मटियारी से क्या रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मटियारी कौमी शाहराह पर। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये वो कौमी शाहराह है, और दूसरी जानिब ये वो ज़मीन है जहाँ से सखर हैदराबाद मोटरवे तामीर होना था। 304 किलोमीटर का ये मंसूबा था, जिसमें से 70 किलोमीटर जो है मटियारी हाला और न्यू सईदाबाद से सड़क तामीर करनी थी। मगर इस सड़क की जगह पर मुख्तलिफ लोगों की ज़मीनें आती हैं, और इन ज़मीनों को ख़रीद करना था। नेशनल हाईवे वालों ने ज़िले इंतजाम को 4 अरब रुपए सिंध बैंक के जरिए जारी किए थे। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर था न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी, उसने सिर्फ 7 रोज के अंदर जो है $1 अरब 82 करोड़ रुपए कैश की सूरत में निकाल लिए उन जमींदारों के नाम पर, और ये दावा किया कि हम वो जमीनें खरीद रहे हैं। मगर यहाँ पर जो जमींदार हैं जिनकी यहाँ पर जमीन है, उनसे जब हमने राब्ता किया, उनसे हमने मौक़िफ़ किए लिया कि आपको ये रकम फराहम की गई है, तो उनका ये कहना था कि हमें रकम फराहम नहीं की गई है। जो लैंड एक्विजिशन अफसर है उसको ये रकम ओपन चेक निकालने के बजाय जो जमींदार हैं उनके नाम पर किरास चेक की सूरत में निकालनी थी। यहाँ के जो आबादगार हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए, ताकि उनके नाम पर जो पैसे आए वो उनको ही दिए जाएं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक।